हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मी राजवीर सिसोदिया एंड गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ गोइंग टू बी गायनेकोमेस्ट्री और गायनो और चेस्ट फैट। मैं ना सबसे पहले तो थोड़ा सा रोना चाहता हूँ यार। मतलब ज़िंदगी इतनी ख़राब हो गई है भाई। सुबह उठ के ना लोगों कोई भगवान के दर्शन करता है, कोई अल्लाह के करता है, कोई माँ बाप के करता है। मेरे साथ पता है क्या हो रहा है? मैं लड़कों के निपल्स के दर्शन कर रहा हूँ। मेरे को इतने डीएम्स आ रहे हैं, निपल्स की फ़ोटो खींच के भेज रहे हैं, हरे काले लाल गुलाबी हर तरह के निपल। भाई यार देखना, चेस्ट फैट है या गायनो है, चेस्ट फैट है या गायनो है। भाई इसी प्रॉब्लम के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ ताकि तुम्हारी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और मेरी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो गायनो अलग चीज़ है और चेस्ट फैट अलग चीज़ है। अच्छे से समझाऊंगा, समझ लेना। उसके बाद भाई कोई अपने निप्पल की फ़ोटो मेरे को मत भेजना इंस्टाग्राम पे, ठीक है? अच्छी चीज़ है पर लड़के टू लड़के दैट्स नॉट गुड यार। तो बात करने वाले उसी के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गायनो जो होता है, लड़कों को जो गायनो होता है वो 2 से 3 रीजंस की वजह से होता है। हमारी बॉडी में 2 हार्मोन प्रेजेंट होते हैं, एक तो टेस्टोस्टेरोन, एक एस्ट्रोजन। जो फीमेल हार्मोन होता है वो होता है एस्ट्रोजन, और जो मेल हार्मोन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन जब हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तो जब एस्ट्रोजन हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी में गायनो प्रॉब्लम दिखने लगती है, जो कि ऐसी दिखती है। ठीक से देखो, गायनो के अंदर क्या होता है, हमारे निप्पल के पास गांठ पड़ती है और उसको दबाने से ऐसा लगता है कोई कंचा रखा हुआ है निप्पल के पास। चारों तरफ एक गांठ जैसी हो जाती है। बहुत से लोगों को पफी निपल्स की प्रॉब्लम होती है, बहुत से लोगों को चेस्ट फैट की प्रॉब्लम होती है, वो इसको गायनेकोमेस्टिया समझ लेते हैं। दूसरा होता है हमारी बैड लाइफस्टाइल की वजह से, जैसे कुछ लोगों को दारू भी पीनी है, सिगरेट भी पीनी है, उल्टे सीधे काम भी करने। तीसरा होता है हमारा, कुछ लोग जैसे हमारे डायनाबॉल खा लेते हैं, कुछ स्टेरॉइड्स का यूज़ कर लेते हैं या साइकिल पर होते हैं, तो उनकी बॉडी में जो सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन जाता है, नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो बॉडी में 2 हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन कम हो गई है तो एक बचा हमारा एस्ट्रोजन। दूसरा जो हमारी बॉडी में जा रहा है वो जा रहा है सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन। तो सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन का बॉडी से कोई लेना देना नहीं है, तो बचा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जब बॉडी में बढ़ता है तो हमारी बॉडी में गायनो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। अब कुछ लोग मन में ऐसे सोच रहे होंगे, पका मत, जल्दी से सॉल्यूशन बता। कुछ लोग सोच रहे होंगे डिटेल में बताए, तो डिटेल में बात करते हैं। उससे पहले जिनको ये छोटी मोटी प्रॉब्लम है, पहले भी बता चुका हूँ पीसीटी प्रो के बारे में, 3-4 डब्बे मैं तो खा चुका हूँ यार, इंस्टाग्राम पर भी कई बार शो कर चुका हूँ। तो जिन लोगों को ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन हो रहा है बॉडी बिल्डिंग के, उसमें नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन कम हो रही है और एस्ट्रोजन लेवल बढ़ रहा है, तो उनके लिए तो वो इसको यूज़ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं वो बताता हूँ। जिन लोगों की बैड हैबिट है, स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, वो इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लीवर डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा और तुम्हारी किडनी डिटॉक्सीफाई हो जाएगी। तीसरा जिन लोगों की बॉडी में वैसी टेस्टोस्टेरोन कम है, जिम भी नहीं जाते, दारू भी नहीं पीते हैं, लेकिन डाइट में टेस्टोस्टेरोन वाली चीज़ें कम खाते हैं, फ़िश कम खाते हैं, मटन कम खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन नहीं है, बहुत से फिश ऑयल नहीं खाते हैं, तो उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ा देगा। अब क्यों बढ़ा देगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसके अंदर आपको एस्ट्रोजन ब्लॉकर मिल जाता है। जब अगर आप साइकिल ले रहे हो, किसी भी तरह के स्टेरॉइड ले रहे हो, तो आपको एस्ट्रोजन ब्लॉकर इसके अंदर मिल जाते हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा। दूसरा आपको टेस्टोस्टेरोन मैट्रिक्स दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर 5 तरह के टेस्टोस्टेरोन मिल जाएंगे। चौथा आपको बोन एंड जॉइंट मैट्रिक्स दिख रहा होगा, मतलब कि अगर आपकी बोन और जॉइंट्स में पेन होता है तो वो भी आपका ठीक करना शुरू हो जाएगा। और सबसे लास्ट जो आपको दिख रहा है, लीवर एंड किडनी मैट्रिक्स, मतलब कि डिटॉक्सीफाई आपको कर देगा लीवर और किडनी को, जो दारू पीते हैं। ये कई बार क्या होता है, ड्यू टू अवर बैड हैबिट ना, हमारे लीवर और किडनी पे गंदगी, एक तरह से बोलूँगा गंदगी जमने से भी हमारी बॉडी में इसकी एस्ट्रोजन की प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे कि हमारा गायनो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। तो इसकी जो डोज़ है वो 2 से 3 टैबलेट आप पर डे खा सकते हैं। पीसीटी प्रो पहले बता चुका हूँ, इसका कई बार इसको बता चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ से जाके आप इसको बाय कर सकते हैं। और आगे एक केमिस्ट से जो दवाई मिलती है वो भी आपको बताऊंगा, पूरा वीडियो देखेगा। और जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर आप जिम जाते हैं तो मेंटेन लीन मसल मास, दूसरा इनहेंस प्रोस्टेट एंड लीवर हेल्थ, तीसरा रिग्नाइट लिबिडो एंड रिड्यूस एस्ट्रोजन रिबाउंड, मतलब कि जिनको टेस्टोस्टेरोन कम होने की वजह से लिबिडो प्रॉब्लम होती है वो भी इससे ठीक हो जाएगी। और चौथा इंक्रीज नेचुरल टेस्टोस्टेरोन एंड बैलेंस हार्मोन लेवल, इंक्रीज़ करेगा आपके नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को और बैलेंस करेगा हार्मोन लेवल को। जो हमारे हार्मोन डिसबैलेंस हो रहे हैं उनको भी बैलेंस करेगा। पीसीटी प्रो डॉक्टर चॉइस का है, पहले भी कई बार बता चुका हूँ इसके बारे में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप बाय कर सकते हो। अब बात आती है ये हमारी बॉडी में है क्यों। देखो, जब हम पैदा होते हैं ना, हम मर्द हैं, लेकिन जन्म तो हमें एक औरत नहीं दिया है, हमारी माँ ने हमें जन्म दिया। तो ये जो एस्ट्रोजन होता है, जो फीमेल हार्मोन होता है, सबके अंदर होता है, हर मर्द के अंदर होता है और हर लड़की के अंदर
टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है, लड़की के अंदर एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है, टेस्टोस्टेरोन कम होता है, और लड़कों के अंदर टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है और एस्ट्रोजन कम होता है। तो वहाँ से ये हमको मिलता है फ्री फंड में। ठीक, अब क्या होता है, जैसे कि सबसे पहले बात करेंगे बॉडी बिल्डिंग की। मैं एक इंसान हूँ, मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो मैं मसल गेन करना चाह रहा हूँ, तो मैं किसी तरह के स्टेरॉइड्स ले रहा हूँ या दवाइयाँ ले रहा हूँ, या मुझे पता नहीं है, मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मुझे किसी ट्रेनर ने दे दिया झूठ बोल के कि ये नेचुरल चीज़ें, गोलियाँ खा लो या ये कुछ खा ले या ये प्रोटीन के अंदर कुछ डाल के दे दिया। तो मेरे को पता नहीं है कि मेरी बॉडी में कुछ ऐसा ड्रग जा रहा है या कोई भी ऐसी चीज़ जा रही है जो कि मेरे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को कम कर देगी और एस्ट्रोजन लेवल मेरा बढ़ा देगी। तो मुझे पता नहीं है, तो मुझे गायनों का प्रॉब्लम हुआ। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि आपकी लाइफस्टाइल बैड है, आप दारू पीते हो, आप सिगरेट पीते हो, आप इधर उधर के काम ज़्यादा करते हो, मास्टरबेशन ज़्यादा करते हो, तो वहाँ से भी आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है और आपका एस्ट्रोजन लेवल ऊपर आ जाता है। दूसरी प्रॉब्लम ये हो गई। तीसरी प्रॉब्लम हमारी ये आ जाती है कि ना आप जिम जाते हो, ना आप दारू सिगरेट पीते हो, ना ही आप किसी तरह की साइकिल यूज़ करते हो। तो ये रीज़न है हमारी बॉडी में गायनो होने के। तो भाई जिन लोगों को गायनो होती है वो एक तो इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर आपको मिल जाएगा, दूसरा एस्ट्रोजन ब्लॉकर आपको मिल जाएगा क्योंकि आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन बढ़ रहा है तो उसको ब्लॉक कर देगा। और दूसरी टैबलेट मैंने आपको एक प्रोविरोनम बताई थी, अब कोई मैंने 6-7 महीने पहले वीडियो, मतलब कोई 5-6 महीने पहले, मतलब कोई मैंने 5-6 महीने पहले वीडियो बनाया था, उसमें आपको मैंने एक टैबलेट बताई थी प्रोविरोनम, जिसको खा के बहुत सारे लोगों का गायनो ठीक हुआ था। मुझे बहुत सारे डीएम्स आए थे, अभी फिर से ये मैसेजेस आ रहे थे, तो मैंने कहा कि इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो डॉक्टर्स चॉइस का पीसीटी प्रो, तो 3 टैबलेट पर डे आप ले सकते हैं। उसके बाद आपका आता है प्रोविरोनम, वो मिलेगी आपको मेडिकल स्टोर पर। मेरे पास उसका कोई लिंक नहीं है, होता तो शायद मैं दे देता, लेकिन वो आपको मेडिकल स्टोर पर मिलेगी। 20 टैबलेट आप ले लें, एक सुबह एक शाम आप खा लें, 10 दिन तक, 10 दिन में आपका प्रॉब्लम सॉल्व। तीसरा आता है, अगर आपके पास प्रोविरोनम नहीं है या ये आप नहीं खरीद सकते हैं, ये आपको महंगा लग रहा है बहुत ज़्यादा, 2-2.5 हज़ार का, क्योंकि डॉक्टर्स चॉइस के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, तो थोड़ा प्राइस बहुत ज़्यादा कम नहीं है, कुछ लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा प्राइस है। तो आप क्लोमिड और नोल्वाडेक्स एक टैबलेट हर दिन आप खा सकते हैं, 10 से 15 दिन खाएंगे, प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ आती है हमारे उन भाइयों की जो ना जिम जाते हैं, ना दारू पीते हैं, ना वो कुछ करते हैं, तो उनको भाई बर्थ से है। आप ये चीज़ें खा के देखना, अगर आप इनिशियल स्टेज में हो तो सबसे पहले आपका ये ख़त्म कर देगा। डॉक्टर्स चॉइस का पीसीटी प्रो भी, प्रोविनम, नोल्वाडेक्स और क्लोमिड। प्रोविरोनम अलग है, अगर आपको प्रोविरोनम मिल जाती है तो सुबह शाम आप एक टैबलेट खा लें 10 दिन तक। प्रोविरोनम नहीं मिलती है तो नोल्वाडेक्स और क्लोमिड एक टैबलेट हर दिन खा लें 10 से 15 दिन तक। पीसीटी प्रो आप यूज़ कर सकते हैं आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए, एस्ट्रोजन ब्लॉक करने के लिए। अगर आप साइकिल पर हैं, अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, आप साइकिल ले रहे हैं, कंपटीशन की प्रेप कर रहे हैं, कुछ भी आपका स्टेज पे कम्पीट करना है, तो भी आप इसको साथ के साथ ले सकते हैं, ताकि आपका जो एस्ट्रोजन है वो हैंड टू हैंड ब्लॉक होता रहे और आपको गायनो प्रॉब्लम ना आए। स्टेज पर बड़ी गंदी लगती है, बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स रेडी होकर आते हैं और स्टेज पर जब गायनो दिखता है ना तो उसके मार्क्स काटते हैं जजेस। अगर आप स्टेज पर हो और आपकी बॉडी पे गायनो दिख रहा है तो आपके मार्क्स कट जाते हैं उसमें, ठीक है। अब जो भाई मेरे जिम नहीं जाते, जो साइकिल नहीं लेते, जो दारू भी नहीं पीते, जिनको बचपन से है, लेकिन कितनी बार क्या होता है कि आपको बचपन से होता है, एस्ट्रोजन सबकी बॉडी में बचपन से है। अरे क्या कर रहे हो, आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन बचपन से है, लेकिन वो धीरे धीरे जवानी में आगे दिखना शुरू होता है। तो पहले तो आप ये चीज़ें ले लें, ठीक है। अगर इससे ठीक नहीं होता है तो सर्जरी इज़ द लास्ट ऑप्शन, आपको सर्जरी ही करवानी पड़ेगी। ना कोई राजवीर सिसोदिया रोक सकता है, ना आपका कोई और भाई यूट्यूबर रोक सकता है, ना ही आपको कोई एथलीट रोक सकता है सर्जरी करवाने। सर्जरी इज़ द ओनली ऑप्शन। मेरे खुद के भाई को मैं पहले ही बता चुका हूँ, मेरे खुद के जो संजय भैया हैं, उनको गायनों का प्रॉब्लम था बहुत सालों तक और बहुत सारी टैबलेट खाई थी, बहुत कुछ खाया, लेकिन नहीं हुआ था ठीक, तो सर्जरी करानी पड़ी थी। सर्जरी का नाम बहुत डरावना सा लगता है, तो सर्जरी के नाम से डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत छोटा सा कट मारा जाता है और हमारे जो निप्पल के अंदर छोटी सी गांठ होती है उसको निकाल दिया जाता है। बहुत ज़्यादा ना उसमें पैसे लगते हैं, ना बहुत ज़्यादा उसमें रिस्क लगता है, ठीक है। तो आप सर्जरी करना है। दूसरी चीज़ आती है जिन मेरे भाइयों को चेस्ट फैट है और वो ये डर जाता है कि हमको गायनों की प्रॉब्लम है। भाई अब यहाँ आपको दिख रहा होगा दिस इज चेस्ट फैट, आपको थोड़े से पफी निपल्स हैं, आप टी शर्ट्स पहनते हो तो वो लूज पॉइंटेड दिखता है, तो आपको लगता है गायनो। ये गायनो नहीं है, आप किसी को भी ऐसे मैसेज कर करके मत पूछो, गायनो नहीं है ये। अगर आपको गायनो है तो आपके जो निपल्स हैं उनके अंदर गांठ होगी कंचे जैसी, और वो थोड़ा बहुत पेन भी करती है। अगर पेन नहीं भी करती, आप हाथ लगा के देखें तो आपको गांठ फील होगी। अगर वो नहीं है तो दैट मीन्स आपको चेस्ट फैट है, ठीक है। चेस्ट फैट, ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं है, ऐसी कोई डाइट नहीं है जो आपके चेस्ट फैट को ख़त्म कर दे। आपको इसके लिए कैलोरिक डेफिसिट डाइट लेनी पड़ेगी, लाइट वेट से ज़्यादा रेप्स मारने पड़ेंगे, जैसे मैं कटिंग सीरीज में बताता हूँ। हैवी भी मारो,
और जब आप हैवी कर रहे हो तो उसके साथ आप ड्रॉप सेट्स भी मारो। सपोज करो आपने पहला सेट मारा 20 किलो से, चेस्ट आप 20 किलो से मार रहे हो, दूसरा सेट 20 से मारा, तीसरा 20 से मारा, तो चौथे में जब आप 20 के 10 रैप निकालोगे, देन 15-15 के डंबल उठा के फिर 10 रैप मारो, देन 10-10 के उठा के फिर 10 रैप मारो। इस तरह से आपको लो वेट हाई रैप भी जाना पड़ेगा। तो आपको धीरे धीरे आप देखेंगे कैलोरिक डेफिसिट आप जा रहे हैं, कार्डियो आप अच्छा कर रहे हैं और अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं, अच्छी डाइट ले रहे हैं, तो आपका चेस्ट फैट अपने आप चला जाएगा। मुझे भी बचपन में बहुत चेस्ट फैट था, कोई गायनो नहीं था, कभी मुझे गायनो की प्रॉब्लम नहीं हुई। अभी मुझे लास्ट टू लास्ट मंथ होना शुरू हुआ था, तो मैंने बताया था एक वीडियो में, मास्टरबेशन वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने डॉक्टर चॉइस के PCT प्रो के बारे में ही बताया था कि मुझे होना शुरू हुआ और मैंने लेना शुरू कर दिया। 10-12 दिन में मेरा खत्म हो गया था, बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। तो भाई चेस्ट फैट अलग चीज़ है, गायनो अलग चीज़ है, दोनों को मिक्स मत करो। परेशान मत हो सबको मैसेज भेज के, अगर आपको पेन होती है तो आपको गायनो है, अगर अभी हुई है तो आपका इससे ठीक हो जाएगा, अगर बचपन से है तो आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी। चेस्ट फैट है तो आपको कैलोरिक डेफिसिट डाइट लेनी पड़ेगी, कार्डियो ज़्यादा करना पड़ेगा, ताकि आपका ओवरऑल बॉडी से फैट जाए और आपकी चेस्ट भी फ्लैट हो जाए। आई नो वो आपको समझ में आ रहा है मुझे कि आपको बहुत बुरा लगता होगा, आप टी-शर्ट पहनते होगे तो वो ऐसे पॉइंटेड सी दिखती होंगे निपल्स, तो बहुत से लोगों को ऐसे लगता है गायनो नहीं है वो। और बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा लोगों को ऐसे फोटोज़ भेजने की ज़रूरत नहीं। यार सुबह सुबह भेज देते यार, काले पीले संतरी गुलाबी निप्पल, यार थक गया मैं देख के। तो चेस्ट फैट को और गायनो को मिक्स मत करो। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन आता है, बहुत लोगों को मेरा DM भरा पड़ा यार। अब मैं फिर वो एडिटिंग में टाइम लगता है, उनके नाम को रब करो, उनका वो करो, फिर यहाँ दिखाओ, किसी का नाम रह जाता है, फिर वो DM करता भैया आपने मेरा नाम दिखा दिया, मैंने आपको अपनी पर्सनल प्रॉब्लम बताई, आपने मेरा नाम दिखा दिया। तो मैं दिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन इतने सारे आते हैं यार। तो चेस्ट फैट और गायनो में बहुत डिफरेंस है, पहचानो, हाथ लगा के देखो। अगर आपके निप्पल्स में गांठ है दैट मीन्स गायनो है, नहीं है और लूज चेस्ट है दैट मीन्स वो चेस्ट पे फैट है, वो गायनो नहीं है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने डॉक्टर चॉइस के PCT प्रो का लिंक डाल दिया। जिन लोगों को गायनो अभी होना शुरू हो रहा है इसको ले लें, मैं गारंटी ले सकता हूँ कि ये इनिशियल स्टेज में ही ख़त्म कर देगा। बहुत ज़्यादा हो गया 2-3 साल से है तो एक बार को 70% 80% रिजल्ट दिखाए, लेकिन अगर इनिशियल स्टेज में आप किसी साइकिल ले रहे हो या कुछ डेनाबॉल शेनाबॉल आपने खा लिया, वैसे तो मत खाया करो ये चीज़ें यार, अगर खा लिया और अभी होना शुरू हुआ है तो डॉक्टर चॉइस का जो PCT प्रो है और साथ में जो प्रोविरोन मैंने बताई है। अब आधे लोग कहते हैं प्रमोशन, देखो दो जो तुम्हारे फ़ायदे की चीज़ है वो तो बताऊँगा ना यार, इसके बारे में बताया, लेकिन इसका मेरे पास लिंक है तो मैंने लिंक भी डाल दिया। लेकिन प्रोविरोनम तो मेडिकल स्टोर पर मिलेगी, उसका लिंक होता तो उसका भी डालता, लेकिन बता रहा हूँ ना मेडिकल स्टोर पर मिलेगी। क्लोमिड और नोल्वाडेक्स वो तो आपको मेडिकल स्टोर पर मिलेगी ना। तो जो आपके फ़ायदे की चीज़ होती है वो तो बताऊँगा ही बताऊँगा यार। तो गाइस थैंक यू सो मच। अब मत भेजना यार फोटो, हाथ लगा के देखो, डॉक्टर को दिखाओ, कितनी देर लगती है यार। हर चीज़ का सोल्यूशन यूट्यूबर्स के पास थोड़ी होता है, डॉक्टर वाले काम तो डॉक्टर ही करेंगे। एक बार दिखा लो डॉक्टर को, डॉक्टर बोलो गायनो है, सर्जरी होगी, हर डॉक्टर, क्योंकि सबको पैसे छापने, हर डॉक्टर बोलेगा सर्जरी होगी, तो आप घर आके पहले इन चीज़ों को ट्राई करो, इनसे ठीक हो जाता है महीने 1.5 महीने में तो ठीक है, अदरवाइज आप यू हैव टू गो फॉर सर्जरी। तो आई होप आप लोगों को टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच, मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मत पड़ो चक्कर में, कोई भी ना है टक्कर में।